फिर मुझे जामताड़ा जाना है। वो इरफान अंसारी जो सीता सोरेन का अपमान किया है, झारखंड की सारी महिलाओं का अपमान किया है, रिजेक्टेड माल बोल रहा है वो, तो वहाँ पे जाना है। अब जान ही रहे हैं उनके पप्पा का जामताड़ा है का बात कर रहे हैं भैया। देखिए अब हम लोग आंकड़ा के हिसाब से बात करते हैं। अरे आंकड़े के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि उनके पप्पा जी का जामताड़ा है। और ये मदरसा छाप जो नेता जो है ना, इनके मुंह से यही निकलेगा। और ये महिलाओं को क्या समझते हैं पता है ना, 572 पक्का मकान उन पंचर छापों को दिए थे जो पंचर बनाते थे और उनको पक्का मकान दिए। उन्होंने वोट नहीं दिया, एको को वोट नहीं पड़ा, तो मकान जाके तोड़े नहीं हम लोग। तो अभी जो है पूरे झारखंड में ये लोग मस्जिदों से ऐलान कराते हैं और उसके बाद से सरतन से क्या जुदा करे कि उसको जो है जोड़े, वो क्या करते हैं, वो सारा जो है सड़कों पे निकल के और पेट्रोल बम लेके, देखिए सबूत उन्होंने ही दिया है, उन्हीं के लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें डाला था और वहीं बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और वहीं माफ़ी मांग रहे हैं। सुनिए पहले चलिए आपको मैं लड्डू खिलाता हूँ घी वाला, क्योंकि आपने बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है। आपकी बात पे बोल रहा हूँ। सुनिए ना भाई, जुबान पे सरस्वती वास करती है और हम लोग पॉजिटिव बातों करने वाले लोग हैं। आपके जुबान पे इस समय सरस्वती वास की थी, तभी आपने बोला कि बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, अब ये कुछ बताइए कि आप किस किस विधानसभा के लिए दौरा कर सकते हैं। देखिए लोहरदगा में गया था, उसके बाद से जमशेदपुर में गया था। जमशेदपुर में दो पूर्वी पश्चिमी है, वहाँ गया था। मैं रांची में घूम रहा हूँ, हटिया रांची कांके में घूम रहा हूँ। फिर मुझे जामताड़ा जाना है। वो इरफान अंसारी जो सीता सोरेन का अपमान किया है, झारखंड की सारी महिलाओं का अपमान किया है, रिजेक्टेड माल बोल रहा है वो, तो वहाँ पे जाना है। उसके बाद से कोडरमा, हजारीबाग, इन सब जगहों। तो भैया वो तो कह दिए हैं इरफान अंसारी, अगर साबित कर देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप लोगों के पास कुछ सबूत है? सबूत है तभी तो बोल रहे हैं ना। तो सबूत तो आप लोग जारी किए हैं? सबूत जारी किया जा चुका है। आप जाके सोशल मीडिया पे देखिए, आप इंटरनेट पे देखिए, आप मीडिया खंगालिए, आप गूगल पे जाइए, जाके देखिए। देखिए सबूत उन्होंने ही दिया है, उन्हीं के लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें डाला था और वहीं बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और वहीं माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर मेरी बातों से किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाओ तो मुझे माफ़ कर दो। देखिए ये प्रोपोगंडा अब नहीं चलेगा। यहाँ पे बांग्लादेशी टाइप राजनीति करने वाले लोगों का रोजी रोटी जो है अब खतरे में है। उनको जो है अपना दौरी दुकान बंद करना होगा और वहीं जाना होगा वहीं। और ये मदरसा छाप जो नेता जो है ना, इनके मुंह से यही निकलेगा। और ये महिलाओं को क्या समझते हैं पता है ना, आपको पता है ना। और सेम अगर स्टेटमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो ऐसा दे ही नहीं सकता स्टेटमेंट। अगर दूसरे भी पार्टी का या कोई नॉर्मल व्यक्ति, न्यूट्रल व्यक्ति भी सेम स्टेटमेंट इरफान अंसारी के पत्नी के बारे में या उनके परिवार के बारे में दिया होता ना, तो अभी जो है पूरे झारखंड में ये लोग मस्जिदों से ऐलान कराते हैं और उसके बाद से सरतन से क्या जुदा करे कि उसको जो है जोड़े, वो क्या करते हैं, वो सारा जो है सड़कों पे निकल के और पेट्रोल बम लेके, जी भैया, ठीक है, पत्थर लेके बोलते हैं बीजेपी पार्टी जो है महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन पता है लुइस मरांडी 25 साल पार्टी में अपना दे चुके हैं, लेकिन उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला। देखिए पार्टी, देखिए 81 सीट होता है, आप समझिए इस चीज़ को। उससे इरफान अंसारी के स्टेटमेंट से और इससे आप तुलना नहीं कर सकते। हाँ, ये एकदम डिफरेंट है। प्रियंका गांधी को राहुल गांधी जो है नहीं लड़ने दिए यूपी से चुनाव, बिल्कुल नहीं लड़ने दिए, एकदम सबको पता है, इंटरनेट पे है, मीडिया में सबको। फिर राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े, दोनों से जीत गए। तो फिर प्रियंका गांधी को वायनाड नहीं जाना चाहती थी, उनको वायनाड भेजे। तो क्या हम बोल रहे हैं क्या कि राहुल गांधी अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? नहीं, टिकट का निर्णय जो है ना वो पार्टी करता है। टिकट नहीं देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने किसी महिला का अपमान कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे? एकदम बिल्कुल जाएंगे। उनका वहाँ पकड़ बहुत मजबूत है, क्या हरा पाना संभव है? किनका? अब जान ही रहे हैं उनके पप्पा का जामताड़ा है का बात कर रहे हैं भैया। देखिए अब हम लोग आंकड़ा के हिसाब से बात करते हैं। अरे आंकड़े के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि उनके पप्पा जी का जामताड़ा है, तो हराना संभव है? पंचर छाप लोगों का जामताड़ा है क्या? बताइए तो, गजब बात कर रहे हैं आप। कानून का पकड़ है जामताड़ा में। नहीं, हम लोग आंकड़े पे बात करते हैं। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा में क्या जीतते आ रहे हैं हम लोग, उसी आंकड़े मुद्दे पे बात। कितना बार जीते हैं? अजब हाल है। अच्छा ये बताइए भैया, ये जो है और सुनिए, जामताड़ा उनके पप्पा जी का नहीं है। हाँ, ये तो स्वतंत्र है, किसी के लिए विशेष के लिए नहीं है। और सुनिए, ये झारखंड और ये पूरा देश, हम राष्ट्रवादी सनातनियों का, राष्ट्रवादी मुसलमान भाइयों का, राष्ट्रवादी सिख भाइयों का, राष्ट्रवादी क्रिश्चियन भाइयों का, सबका है, सबका यहाँ पे सिखाया जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जो वोट नहीं देता है उसको भी पक्का मकान दो। यूपी में दिए थे हम 572 पक्का मकान उन पंचर छापों को दिए थे
जो पंचर बनाते थे और उनको पक्का मकान दिए, उन्होंने वोट नहीं दिया, एको को वोट नहीं पड़ा, तो मकान जाके तोड़े नहीं हम लोग सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। 42% उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दे दिए हम लोग, 42%, 30% से ज़्यादा मकान दे दिए, 16% जनसंख्या, 30% से ज़्यादा मकान दे दिए, मुद्रा योजना में हम लोग शामिल किए। और आज पूरे देश में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ कहीं तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारी जहाँ सरकार होती है वहाँ विकास होता है, और पत्थरबाज कहाँ बनाया जाता है, जहाँ हमारी सरकार नहीं होती। झारखंड में स्थिति देख लीजिए मुसलमानों का, बंगाल में स्थिति देख लीजिए, सड़क पे जो है वो पंचर छाप बांग्लादेशी जो है ऐसे ही लुटाए हुए हैं। लग रहा है इस बार की बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाएगी? आपको क्या लगता है? दिल से पूछिए, कसम से, ईमानदारी से। दिल से, मेरे कहने से, एक आदमी से, किसी के कहने से नहीं होगा, वो तो जनता के कहने से होगा ना। कह के देखिए, जनता बीजेपी को कह रही है, तो बीजेपी को कह रहे, तो बीजेपी से ये मेरा अंतिम प्रश्न है। अच्छा, बीजेपी को जनता कह रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो किसकी सरकार बनेगी आप बताइए? जब जनता कह रही है, जिसकी सरकार की, जेएमएम की सरकार बोलेगी तो जेएमएम की बनेगी, बीजेपी की बोलेगी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बोल रही है, जनता बोल रही है। बड़े नेता हैं, चुनाव जीत रहे हैं, कम से कम 50,000, इसी मुद्दा पे माना चाह रहे हैं, कम से कम 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। और हमें पार्टी अगर बोलेगा वहाँ जाओ, मैं अभी बोलेगा, अभी गाड़ी है सब बाहर लगी हुई है गाड़ी मेरा, वहीं पे चले जाएंगे हम। तो जहाँ देखिए, हमारा पार्टी संस्कारी पार्टी है और सिस्टम से चलता है, नियम कानून से चलता है। ऊपर से आदेश जो हम लोगों को आता है उस हिसाब से जो है हम लोग जो है काम करते हैं, तो हमें जो आदेश मिलेगा उस हिसाब से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। एकदम मैं जाऊंगा। अगर बीजेपी का यहाँ सत्ता में आती है तो चेहरा आप किसको दिल से चाहते, चेहरा कौन बनना चाहिए? विकास, आप हमेशा विकास की बात करते हैं। सुनिए, पहले चलिए आपको मैं लड्डू खिलाता हूँ घी वाला, क्योंकि आपने बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है। आपकी बात पे बोल रहा हूँ। सुनिए ना भाई, जुबान पे सरस्वती वास करती है और हम लोग पॉजिटिव बातों करने वाले लोग हैं। आपके जुबान पे इस समय सरस्वती वास की थी, तभी आपने बोला कि बीजेपी की सरकार आएगी। चलिए पहले आपको लड्डू खिलाते हैं, और लड्डू खिलाने के बाद जो है देखिए कि जय। देखिए हमारा मेन कैप्टन जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। हमारा टीम में जो है चुनाव जीतने के बाद डिसाइड होता है कि किसको चेहरा बनाना है, किसको नहीं बनाना है। हमारा ये नहीं है कि परिवारवाद है, पहले बाबूजी थे मुख्यमंत्री, अब बेटा बनेंगे, उसके बाद से उनकी पत्नी का नंबर लगाएंगे, फिर उसके पोते का नंबर लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायक लोग चुनते हैं, उस हिसाब से जो है। बस भैया, अब समय आपका नहीं लेंगे। आप एक चीज़, आप जिस विधानसभा, धनवार विधानसभा की बात कर रहे हैं, जहाँ से बाबूलाल मांडी जी खड़े हैं, वहाँ से उनके बात कर रहे हैं, हम तो जानते हैं, और राजधनवार से वो जीत रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताएं, उनके खास माने जाने वाले निरंजन राय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पकड़ राजधरों में बहुत अच्छी पकड़ है। अब आप इसमें क्या कहते हैं? चुनाव सबको लड़ना चाहिए, किसी को रोका नहीं जा सकता, उनका वो इच्छा है, ठीक है। हम अपने पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। हमारा पार्टी मजबूत है और मजबूती से हमारा पार्टी चुनाव लड़ रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद।